हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8 की प्रखर गणित कार्य पुस्तिका। प्रखर गणित की जो कार्य पुस्तिका है वो हम शुरू करते हैं। ये सत्र 2024-25 के लिए है, जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा चलाई गई है। इसका हम अध्ययन करते हैं। इसके अंदर कार्यपत्रक 1 के अंदर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखनी है। इसके अंदर मैंने पहले ही लिख रखे हैं, अभी इसमें लिखूंगा तो टाइम बहुत जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही लिख रखे हैं। आपको इनको लिखना है केवल अपनी वर्कबुक में। तो यहाँ पे ठीक पहले व ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखनी है। यहाँ पे 117, 118, 119 है। तो यहाँ पे शब्दों में लिखा हुआ है 117, 118, 119। यहाँ पे देखो 6235 लिखा हुआ है, तो इसके पहले 6234 लिखना है, 6236 बाद में लिखना है। और यहाँ पे शब्दों में भी लिखना है 6234, 6235, 6236 हो जाएगा। फिर इसमें लिखा हुआ है 9094, तो यहाँ पे लिखना है 9093। यहाँ पे 94 आ जाएगा। 9095 यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे शब्दों में भी लिखना है 9093, 9094, 9095। उसके बाद में देखो 25,213 लिखा हुआ है, उससे पहले लिखना है 25,212, 25,213, 25,214। तो यहाँ पे लिखना है शब्दों में 25,212, 25,213, 25,214। और फिर लिखा है 36,810, तो 36,809 पहले लिखना है, 36,811 बाद में लिखना है। तो 36,809 हो जाएंगे। 36,810 लिखे हुए हैं, 36,811 लिखने हैं आपको। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, संख्या क्रम को पहचानिए और छुट्टी हुई संख्या को लिखनी है। यानी ये जो संख्याएं दी हुई है उनके बीच में रिक्त स्थान दिए हुए, उनके जो छुट्टी हुई संख्याएं हैं उनको लिखना है आपको। तो यहाँ पे 2915 है, 2916 है, 2917 है। तो यहाँ पे 2918 लिखने हैं, 2919 लिखने हैं, 2920, 2921 लिखे हुए हैं, 2922 आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में 5395 लिखा हुआ है, 5396 आपको लिखना है, 5397 आपको लिखा हुआ है, 5398 लिखा हुआ है, 5399 आपको लिखना है। और फिर 5400 आ जाएंगे। फिर 5401 लिखा हुआ है, 5402 आपको लिखना है। आगे देखिए 35,600 वाली, इसमें यहाँ पे लिखना है 35,598, 35,599, 35,600 लिखा हुआ है, 35,601 लिखा हुआ है, 35,602 लिखना है, 35,603 लिखना है, 35,604 हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर में 2,808 लिखा हुआ है, 2,809 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना है 2,810। यहाँ पे कितना लिखना है 2,810। उसके बाद में आगे देखिए यहाँ पे लिखा है 2,811, यहाँ पे 2,812 आपको लिखना है, 2,813 लिखा हुआ है, 2,814, 2,815 आपको लिखना है, 2,816 लिखा हुआ है। आगे देखिए 5 नंबर में 30,538 लिखा हुआ है, 30,539 आपको लिखना है, 30,540 आपको लिखना है, 30,541 आपको लिखा हुआ मिलेगा,
30,542 लिखना है, 30,543 लिखना है, 30,544 आपको लिखा हुआ मिला। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी आगे प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनकी पूर्ति करनी है। इधर भी दिए हुए हैं अंकों में और ये शब्दों में, दोनों तरफ। तो आपको इनको देखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 998, ये आपको लिखा हुआ है शब्दों में भी और अंकों में भी। आगे देखिए, और यहाँ पे 998 को देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे लिखा हुआ है। दे है लिखा ना, 10,000 इसका मतलब। ये हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई। तो यहाँ पे 29,000 कितने लिखे हुए हैं? 29,172। तो 29,172 लिखना है आपको। यहाँ पे 96,295 लिखना है। यहाँ पे 40,430 है ना, तो 40,430 लिखना है। 54,315 है, 15 लिखा हुआ है, 500। तो यहाँ आपको लिखना है 54,315। तो यहाँ पे 15 लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 4 पे देखिए, 80,080 को शब्दों में लिखा जाता है। तो 80,080 को शब्दों में कैसे लिखेंगे? ये 80,080, ये 808। तो 808 तो आपको ऐसे लिखे मिलेंगे, ये तो नहीं है ना। 8,008, तो ये 8,008 तो ये से हो जाएंगे। 8,080 तो 8,080 ऐसे होते हैं। लेकिन ये 80,080 है तो 80,080 ये हो जाएंगे। दे राइट हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, कार्यपत्रक नंबर 2, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए 56,321 लिखा हुआ है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे लिखा हुआ है। तो 10,000 के अंदर कितना है? 5। तो 5 10,000। 6,000 है तो 6,000। 300 तो 300 सैकड़ा के अंदर, 3 सैकड़ा, 2 दहाई, 1 इकाई। इसी हिसाब का आपको ये पूरे करने हैं। तो दूसरे नंबर पे लिखा है 10,528। तो 10,000 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितने 10,000 हैं? एक 10,000। हजार पे आपको 0 लिखना है, सैकड़ा पे आपको 5 लिखना है, 2 दहाई और 8 इकाई। ये कितने? 90,807। तो 9 क्या है? 10,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 9 10,000 है, 0 हजार है, 8 सैकड़ा है, 0 दहाई है और 7 इकाई है। इस हिसाब से आगे 65,763। तो 6,000, 6 10,000 है, 5,000 है, 7 सैकड़ा है, 6 दहाई और 3 इकाई है। इस हिसाब से आपको लिखना है। 85,730, उसमें 8 10,000 है, 5,000 है, 7 सैकड़ा है, 3 दहाई है और 0 इकाई है। इस हिसाब से आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप में लिखना है। यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 का। तो 2 10,000 है तो 10,000 के अंदर 2 लिखे हुए हैं। और 3 इकाई है तो 3 इकाई लिखे हुए हैं। 2 दहाई है तो 2 दहाई लिखे हुए हैं। बाकी नहीं लिखे हुए हैं तो उनमें 0 0 किया हुआ है। और फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के हिसाब से 20,023 हो जाएंगे। तो 20,023 आपको लिखना है यहाँ पे। सेकंड नंबर में 5 10,000 है तो 5 लिख दो। 7 सैकड़ा है तो 7 सैकड़ा में लिख दो। 5 इकाई में तो 5 इकाई में लिख दो। यहाँ पे दहाई और हजार दोनों में 0 0 हो जाएगा। तो 50,705 हो जाएंगे। 6 दहाई, 2 इकाई, 5 10,000। तो 5 10,000 यहाँ पे लिखा है, 2 इकाई है, 2 इकाई लिख दिया। 6 दहाई है तो 6 दहाई के अंदर 6 लिख दिए। तो यहाँ पे हो जाएंगे 50,062। और 8 इकाई ये लिखे दिए। 7 दहाई, 7 दहाई में लिख दिया। 3 सैकड़ा तो 3 सैकड़ा के अंदर लिख दिए। टोटल हो जाएंगे 378 संख्या हो जाएगी। यहाँ पे 5,000 है तो 5,000 को 5 के अंदर लिख दिया, हजार के अंदर। और 2 को लिख दिया दहाई के अंदर।
6 को लिख दिया इकाई के अंदर, बाकी दोनों में 0 आ जाएगा तो 5026 हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान लिखना है। जो स्थानीय मान है वो आपको लिखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसी के हिसाब से ही आपको लिखना है। तो 10,000 के स्थान पर आए अंक, 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है? 2, तो 2 का स्थानीय मान 2, 10,000 हो गए। तो 10,000 में कितने लिखते हैं? 2 गुणा 10,000 तो हो जाएंगे 20,000। तो 20,000 हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे। आगे देखिए, 1000 के स्थान पर आए अंक, 0 का स्थानीय मान, 1000 के अंक पर कौन सा आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 पे 0 आ रहा है तो 0 × 1000 करेंगे 0 ही हो जाएगा। फिर सैकड़ा के स्थान पर आए अंक, यहाँ पे सैकड़ा लिखना है आपको, 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे क्या है? 8, तो 8 × सैकड़ा को किससे गुणा करते हैं? 100 से, तो 800 हो जाएंगे। दहाई के स्थान पर आए अंक, 6 का स्थानीय मान, 6 दहाई, 6 गुणा 10 तो 60 हो जाएंगे। इकाई के स्थान पर 0 का स्थानीय मान, तो 0 इकाई तो 0 ही हो जाएगा। इकाई के को 0 से ही गुणा करते हैं, उसमें किसी संख्या से गुणा नहीं करते। दहाई के अंदर 10 से गुणा करते हैं, सैकड़ा के अंदर 100 से गुणा करते हैं, 1000 के अंदर 1000 से गुणा करते हैं, 10,000 के अंदर 10,000 से गुणा करते हैं। जो भी संख्या है उसको गुणा करके आप लिख दो, तो फिर अंक संख्या हो जाएगी 20,860 इनको जोड़ने पर, और ये इनका स्थानीय मान हो जाएगा। जिस अंक का दिया हुआ है उस अंक का स्थानीय मान भी ये हो जाएगा। यहाँ पे 86,563, 86,563 हो जाएगा। यहाँ पे 10,000 के स्थान पर क्या दिया हुआ है? 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 कितने? 8 के स्थान पर आए अंक, 8 का स्थानीय मान, 8 10,000 है तो 8 × 10,000 किया, फिर 8,000 हो जाएंगे, 80,000 हो जाएंगे। 1000 के स्थान पर आए अंक, 6 का स्थानीय मान देखेंगे तो 6 × 1000 तो बराबर 6,000 हो जाएंगे। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 5 का, तो 5 × 100 बराबर 500, 5002 जो स्थानीय मान हो जाएगा। दहाई के स्थान पर आए अंक, 6 का स्थानीय मान देखेंगे, 6 गुणा 10 बराबर 60 हो जाएंगे। इकाई के स्थान पर आए 3 का स्थानीय मान, 3 इकाई है तो 3 ही रह जाएगा। इस प्रकार आपको ये कार्यपत्रक भरना है। ये हुआ कार्यपत्रक 2।